सुंदर यौवन को देखा, बड़ा मगन हुआ है, बड़ा खुश हुआ और उसने उग्रसेन का रूप बना लिया है। रानी के पास पहुंचा है और रानी के पास जाकर के कब आंधी आ गई है, और जब आंधी आई तो रानी ने आंखों को बंद कर लिया और सोचा इस वन में मुझे कोई अपना दिखाई नहीं दे रहा है। उसी समय वहां पर पहुंचा है वो राक्षस और जाकर के कहा है रानी आंखें खोलो। अरे रानी आंखें खोलो, मैं तुम्हारे सामने आ गया। आंखें खोली है महाराज, तुम पहचान नहीं पाया, तुम क्यों चले आए? रानी तुम घर से चली आई और तुम्हें पता तो है ही तुम्हारे बगैर मेरा एक पल भी मेरा मन नहीं लगता है, और तुम चली आई इसलिए मैं भी चला आया। ऐसी बातें करने लगा है। उसके बाद दो चार बातें और उसने कही है। रानी कहने लगी महाराज तुम तो समझदार हो, एक राजा हो, विद्वानी हो, पक्षी देखेंगे, यहाँ पर तुम समझदार हो, ऐसी बातें मत करो। लेकिन वो दुष्ट नहीं माना, और जब नहीं माना है बताया अरे तो होगा मेरी माँ चले और रानी संग कुंवती और जैसे ही राक्षस ने उसके साथ में छल कर दिया, और जैसे ही छल किया है उसके बाद अपने रूप में आया है। और जैसे अपने रूप में आया, रानी ने जब ऐसा देखा है जवाब दिया, रे कमीना नालायक, तूने मेरे धुले हुए कपड़े में धब्बा लगा दिया। अगर मैं तुझे पहले पहचान लेती तो अपनी शक्ति से और तुझे एक मिट्टी में मिला देती। अरे कमीना मैं तुझे श्राप दे रही हूँ। जवाब दिया माफ करना रानी, तुम्हारी खाली गोदी देख करके मुझे अफसोस था और मैंने आपकी खाली गोदी भर दी। और तुम नहीं जानती हो महारानी, ऐसा पुत्र पैदा होगा तुम्हारे, जानती हो कैसा होगा? रानी कहने लगी जानती हो, तेरे ऐसा दुष्ट पैदा होगा और कैसा होगा? हाँ रानी तुम नहीं जानती हो, तुम नहीं जानती हो कैसा पुत्र पैदा होगा। और जवाब दिया है उसने कि मेरे समान योद्धा होगा,
जैसा देखा है। और राक्षस बोला, जैसे ही उस राक्षस ने इतनी बात कही है, जवाब दिया है, तुम नहीं जानती हो जो पुत्र पैदा होगा, और राजाओं की तो बात ही क्या है, उससे इंद्र भी हार जाएगा। इतना कहने के बाद वहां से पांव पटकता हुआ और आगे जैसे ही चला है, तो आज कहने लगी है वो पवन रेखा, और जवाब देती हुई बोली, अरे कमीना नालायक, तूने मेरे धुले हुए कपड़े में धब्बा लगाया है। मैं नहीं समझ पाई और जवाब दिया है, अरे दोस्त, अरे तेरो हुए सत्यानाश, रे पापी धर्म बिगाड़ो। बोली है वो रानी, से उसने कहा है। वो राक्षस वहां से चला गया है। वो जैसी राक्षस वहां से चला गया है, उसके समान उसके बाद में पवन रेखा और जैसी लौट करके आई है, और जैसे ही लौट करके आई है, पवन रेखा लौट करके जैसे ही आई है, और उसकी जो सहेलियां थी वो पास में आ गई। जैसे ही लौट करके आई हैं सहेलियां, और उसने देखा है, सहेलियों ने दशा को देखा, पवन रेखा की दशा को देखा है, पवन रेखा से सवाल कर बैठी और जवाब दिया, बहन एक बात बताओ, क्या हमें ये बताओ कि हम तुम्हें छोड़ करके गए थे तब तुम्हारी ऐसी दशा नहीं थी, और अब तुम्हें क्या हो गया? ये सारे वस्त्र और ये चेहरा इतना उदास, इतना मनहीन क्यों है? कारण क्या है? समझ में नहीं आता है। तो आज पवन रेखा से वो सहेलियां और सवाल कर बैठी हैं।
से सवाल किया है और जवाब दिया पवन रेखा, हमें अब ये बताओ, जब तुम्हें छोड़ करके गए थे, भली बात छोड़ करके गए थे, ये तन के वस्त्र भी तुम्हारे अच्छे थे और आपकी दशा भी ठीक थी, क्या हो गया? ये सारे वस्त्र कैसे फटे नजर आ रहे हैं? और तू तो हमें छोड़ के अकेली भजी आई, अब यहाँ पे आएगी पूछ रही है क्या होएगा? हम भागे नहीं थे, तो तुम खुद अकेली रह गई और हम चले गए। जब तुम रह गई हो तब हम गए हैं, लेकिन ये समझ में नहीं आता ये सारे वस्त्र तुम्हारे फटे कैसे नजर आ रहे हैं? आखिर क्या हुआ? ये चेहरा तुम्हारा उदास इतना उतरा हुआ क्यों है? जी तो क्या बताऊं, जे मान ले सब बुरी दशा है गई। दशा बुरी हो गई? और क्यों? जी ये को बंदर वाए वो बाने मेरी बुरी दशा कर दी बहना। उसने अपनी इज्जत पर पर्दा डाली है और डालने के बाद महाराज वहां से अपने घर चली आई है सहेलियों के साथ में। धीरे धीरे 9 महीने व्यतीत हुए हैं। सोचने लगी है भगवान ने हो सकता है मुझे वरदान के रूप में ये भेजा है राक्षस, क्योंकि मेरे पास कोई औलाद नहीं थी, इसलिए तो आज घर चली आई। धीरे धीरे 9 महीना व्यतीत हुए। 9 महीने के बाद उसने एक पुत्र को जन्म दिया है माघ सुदी तिरस गुरुवार के दिन। ब्राह्मणों को बुलवाया है, बेटा की जन्म कुंडली बनवाई है, उसका नाम रखा है, ब्राह्मणों ने रखा मृगशिरा नक्षत्र के तीसरे चरण में इसका जन्म हुआ है, इसलिए इसका नाम विचार करने लगा है। धीरे धीरे बड़ा होता जाता है, खेलते हुए बच्चों को देखता है, पूछता है तेरी माँ ने क्या बनाया? जीभ निकलवाई और कटवा दी। छोटे छोटे बच्चों को देखता है, उठाया सरयू में फेंक दिया। बड़ा अत्याचार विचार कर रहा है। जब ज्यादा अत्याचार देखा है, शिकायतें आने लगी है, और जब शिकायतें आने लगी है तो इधर सब देवता और पृथ्वी क्षीर सागर में पहुंचे हैं। जाकर के स्थिति की है और जवाब दिया है कि दीन बंधु हमारी लाश को रखो, अब हमें कोई दिखाई नहीं देता है तुम्हारे सिवा, क्योंकि दीनानाथ हमारा कोई नहीं है, कोई नहीं है। क्षीर सागर में जाकर के आज सब देवता और वो पृथ्वी स्तुति करने लगे हैं जाकर के। अरे तेरे सुनो हितकारी, सब देवता अरे तेरे सुनो हितकारी, ओ प्रेम भीड़ पड़ी होती है।
सब देवता और जैसी शरण में पहुंचे हैं उसी समय आकाशवाणी हुई है, अरे देवताओं चिंता ना करो, हम आने वाले हैं और आप चिंता ना करें। उन्होंने जैसे ही आकाशवाणी करी है, आप चिंता ना करें और मैं स्वयं आने वाला हूं, मैं जन्म लूंगा, आप लोगों के कष्टों को दूर करूंगा और आप ऐसा करो सभी जाकर के एक ग्वालवाल बन करके रहो। सब देवता चले आए, ग्वालवाल का वेश धारण करके रहने लगे हैं और जब रहने लगे हैं तो इधर वो कंस धीरे धीरे बड़ा हुआ और जब बड़ा हुआ है, बड़ा हुआ शिकायतें आने लगी हैं, लोगों ने शिकायत की है महाराज अगर किसी और का पुत्र हो तो कहने में अच्छा लगे और तुम्हारा ही पुत्र अगर ऐसे दुष्कर्म करेगा तो ये प्रजा का क्या होगा और कहाँ जाएगी प्रजा। कंस को पास में बुलाया, उग्रसेन ने जवाब दिया, लाला कंस बोलो, आप ये जानते हो आप इतने दुष्कर्म क्यों कर रहे हो? हाँ, हम पिताजी का चुना कर रहे। अरे लाला तुम ये जानते हो एक जो शेर होता है वन का शेर, और वन के लिए अगर स्वयं उजाड़ेगा तो अपने तन के लिए कहाँ छुपाएगा? कभी सोचा लाला राजा और प्रजा का कितना अटूट रिश्ता होता है, तुम ऐसा काम क्यों कर रहे हो? पिताजी